हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर एक बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में बीजेपी के 9 साल का कार्यकाल जो वो जल्द पूरा होने जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी है और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, 26 अक्टूबर को आपकी पार्टी की प्रदेश में सत्ता में आए हुए 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 5 साल पूर्ण बहुमत का और उसके बाद अब 4 साल का गठबंधन का कार्यकाल। तो 9 साल के कार्यकाल पर कोई सरकार ने, पार्टी ने मिलकर रणनीति तैयार की है सर, कोई बड़ा कार्यक्रम करने की? नहीं, इस प्रकार की एक प्रपोजल है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनकी भी तरफ से भी। तो जल्दी हमें एक बड़ी रैली करने वाले हैं। जैसा कि अभी तुस्थान के बारे में, करनाल के बारे में विचार है, तो आने वाले टाइम में एक बड़ी रैली और हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस रैली में आए, उसमें संबोधित करें। तो ये 9 साल के कार्यकाल पर जो रैली होगी सर, इसमें जो आपकी पार्टी ने हरियाणा में सत्ता में आने के बाद जो बदलाव किए हैं, जो आप बिना पर्ची खर्ची के नौकरियों में दावे की बात करते हैं, या फिर तमाम जो फैसले उनका जिक्र होगा सर, मतलब लोगों के बीच में 2024 से जाने से पहले एक बड़ी रैली करेंगे? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से विकास के काम किए और बिना किसी भेदभाव के किए, हमारे से पहले प्रदेश में एक मुद्दा था ये कि विकास में बहुत भेदभाव है, रोजगार देने में बहुत भेदभाव है। तो हमने उसको समाप्त किया और आज पूरे हरियाणा में आपको कोई भी आदमी, यहाँ तक के विपक्ष का भी कोई आदमी आपके सामने ये बात नहीं कहेगा कि रोजगार में कहीं भेदभाव है या विकास में कहीं भेदभाव है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से गरीब आदमी के लिए काम किया, चाहे उसको आयुष्मान देने की बात है और चाहे उसके जो बीपीएल कार्ड है वो लगभग कांग्रेस के टाइम से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए, तो उसके देने की बात है, चाहे उसकी पेंशन अपने आप लगने की बात है, चाहे जो गरीब व्यक्ति है उसको गरीबी से बाहर निकालने के लिए एचकेआरएन में जिस प्रकार से 30 नंबर दिए गए, चाहे फिर उसको लोन दे के उसकी आमदन बढ़ा के उसको गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास है। तो ये सारे प्रयास जो हैं निश्चित तौर से इससे आम आदमी में बड़ी भारी राहत महसूस कर रहा। और उसके अलावा चाहे कॉलेज खोलने की बात है, चाहे संस्कृति मॉडल खोलने की बात है, चाहे आईटीआई खोलने की बात है, चाहे हॉस्पिटल खोलने की बात है, तो ये लगभग लगभग पिछली सरकारों से कई गुना ज़्यादा हैं। तो निश्चित तौर से इन सारी बातों को सामने रखेंगे और जिस प्रकार से पंचायतों को सीधा पैसा देने का जो काम सरकार ने किया बिना किसी भेदभाव के, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही सबका साथ सबका विकास, और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हमने उस पे चलते प्रत्येक पंचायत को उसकी जनसंख्या के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दें और वो सारे विकास के काम करें ताकि जल्दी से सारे विकास के काम पूरे हों। लेकिन सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आती है तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहले उन्होंने जो है वो ये कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इन 4 डिप्टी सीएम में एक महिला डिप्टी सीएम भी होगी और अगर कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना तो जाट डिप्टी सीएम बनेगा। तो ये उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो इसी प्रकार से लालच देने के लिए, उलझाने के लिए सारा का सारा गेम है। सबको पता, आजकल लोग बहुत इंटेलिजेंट है, सबको पता है कि किस प्रकार से अगर जितने मंत्री हैं सारों के साथ उप मुख्यमंत्री लिख दो, उससे क्यों फर्क पड़ता है? कोई खर्चा भी नहीं पड़ता उससे, तो सारों के साथ ही उप मुख्यमंत्री लिख दो। अब 4 पे क्यों रुक रहे? आप जितने ले सकते हैं 14 लेने जो उनसे, ये 13-14 जो मंत्री बनेंगे वो सारे के सारों के साथ उप मुख्यमंत्री लिख दो, क्या बात है? पर लेकिन सरकार तो बना पे लो, उप मुख्यमंत्री जब भी तो लिखोगे, तो सरकार बनने के कोई चांस है नहीं, क्योंकि लोग अभी तक उन 10 सालों को अब तक नहीं भूले जिस प्रकार के साथ, जिस प्रकार का भेदभाव उन सरकार में हुआ, जिस प्रकार का पक्षपात उस टाइम में हुआ, तो उसको लोग भूले नहीं है। तो सरकार के कहीं चांस नहीं है। अब 4 की बजाय 6 कह दो, 8 कह दो, कुछ ही कह दो। और ये सारी बातें तभी कहता है कोई भी आदमी जब उसको लगता है कि सत्ता उस तक पहुंच नहीं रही, लोग उससे नाराज हैं। तो फिर कभी किसी बिरादरी का नाम लेके कहेंगे कि तेरा उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तेरा ये बना देंगे, तेरा वो बना देंगे, सभी वर्गों को ऐसे कहेंगे। तो लेकिन ये सारे वर्ग अभी तक भूले नहीं उस भेदभाव को। सर, अभी एसवाईएल के मुद्दे पर भी हरियाणा पंजाब के बीच में बयानबाजी लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को जो फैसला दिया है उसके बाद पंजाब विशेष सत्र बुलाने की बात इस मुद्दे पर कर रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें बातचीत के लिए कहा है कि एक बार फिर से हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए। आप किस नज़र से देखते हैं सर इस मुद्दे को? बिल्कुल गलत है। किस बात के लिए विशेष सत्र बुला रहे? कोई हमने पास करेगा? ये हमारा विवाद था दोनों स्टेट का। हमारी मांग थी कि जो हमारा हिस्सा था वो नहीं मिल रहा। नहर के खोदने के पैसे हमने दे रखे थे, वो नहर अब तक खुद ही नहीं है।
उसके विषय को लेके हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला किया। देखिए, देश में 3 व्यवस्थाएं, एक विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, एक कार्यपालिका है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, एक न्यायपालिका है जो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसका फैसला करती है। तो ये तीनों अंग हैं और ये कोई भी कार्यपालिका है, जो भी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर न्यायपालिका कोई भी आदेश देती है उसका पालन करना और करवाना, ये उसकी ड्यूटी है। तो सरकार की ड्यूटी है। तो इसका मतलब सरकार जो है सेशन बुला के कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि आपका जो फैसला है हम उस फैसले के अगेंस्ट को, मतलब हाउस में उसके करके। तो मैं तो समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बिल्कुल। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं, कोर्ट को चैलेंज करने वाली बात है ये कि भी कोर्ट ने ये फैसला दिया, हम इस फैसले को नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ गलत प्रथा है बिल्कुल। इस प्रकार की प्रथा नहीं डालनी चाहिए और लोगों को तैयार करना चाहिए। जो न्याय संगत बात है उसको मानना चाहिए, सभी को मानना चाहिए, चाहे फिर हरियाणा है चाहे पंजाब है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी स्थान तय नहीं है, लेकिन प्रस्तावित जो है उसमें करनाल जिले में ये रैली करने की तैयारी है। अंतिम फैसला अभी इस मुद्दे पर नहीं हुआ है और जो 9 साल में हरियाणा में विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों का बखान इस बड़ी रैली के माध्यम से सरकार जो है वो करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।